नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम छठी क्लास की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम दीपकम है उसका सेकंड टर्म के जो पाठ हैं वहाँ से आज हम इसकी रीडिंग शुरू कर रहे हैं और आज हम 7वां पाठ पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है अतिथि देवो भव। सप्तमः पाठ है। सप्तमः का मतलब है 7वां, पाठ है का अर्थ है पाठ। 7वां पाठ अतिथि देवो, अतिथि को देवता के समान भव समझो, अतिथि को देवता मानो। ठीक है, तो आइए देखते हैं पाठ के अंदर क्या है। भारतीय संस्कृतौ अतिथि नाम नितराम महत्वम अस्ति। भारतीय संस्कृतौ, भारतीय संस्कृति में अतिथि नाम अतिथियों का नितराम बहुत, नितराम का अर्थ क्या है? बहुत, महत्वम अस्ति महत्व है। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का बहुत महत्व है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवो देवता के समान भव समझो। इति ऐसा उपनिषदः वचनम, उपनिषदों का वचन अस्ति है। किसका वचन है ये? उपनिषदों में बताया गया है कि अतिथि को देवता के समान समझो। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपितु अन्ये प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते। तो आपको रीडिंग भी सही तरह से करनी है, शब्दों का सही उच्चारण कीजिए। अस्माकं देशे, अस्माकं का मतलब है हमारे, देशे देश में, हमारे देश में, न केवलम न केवल, मनुष्य मनुष्य, हमारे देश में न केवल मनुष्य अपितु बल्कि अन्य प्राणिनः अपि, अन्य दूसरे प्राणिनः अपि, प्राणी भी, दूसरे प्राणी भी, अतिथि भावेन, अतिथि भाव से पूज्यन्ते पूजे जाते हैं। कह रहे केवल मनुष्यों को ही अतिथि नहीं बल्कि अन्य प्राणियों को भी अतिथि के रूप में पूजा जाता है। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। कह रहे जो अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु, 5 महायज्ञों में भी अंतर्भवति बताया गया है। 5 महायज्ञों के अंदर भी है क्या? अतिथि सेवा 5 महायज्ञों में भी बताई गई है या 5 महायज्ञों के अंदर भी है, उन्हीं यज्ञों के अंतर्गत आती है। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता समझो या मानो। इति वचनेन, इन वचनों से या इस वचन से अतिथि सेवायाः भावः, अतिथि सेवा का भाव सर्वेषु सभी में जागरितः भवति, जागृत होता है। किस वाक्य से? अतिथि देवो भव, ये हमारे उपनिषदों का वाक्य है और इसी वचन से अतिथियों का सेवा करने का भाव हम सब के अंदर जागृत होता है। या अतिथि का सम्मान करो, इस वचन से अतिथि सेवा का भाव सब में जागरितः भवति, जागता है। तादृश कश्चन प्रसंगः अत्र पाठे दर्शितः है। तादृश वैसा ही, तादृश का मतलब क्या है? वैसा ही, कश्चन कोई, प्रसंगः प्रसंग, वैसा ही कोई प्रसंग या वैसी ही कोई कहानी अत्र पाठे दर्शित है, इस पाठ में दिखाई गई है या बताई गई है। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है, लड़की दिखाई दे रही है, बिल्ली दिखाई दे रही है, बिल्ली के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो आइए पाठ पढ़ते हैं। पाठ के अंदर क्या है? राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती। राधिका इन दिनों में कूदती हुई, कूर्दमाना का मतलब कूदती हुई, एव ही चलती, चलती है। भाई बच्चे कब कूदते हैं? जब वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो देखते हैं कैसे कूदती हुई चलती है।
यतः गृहे नूतनः अतिथयः सन्ति। क्या? यतः क्योंकि गृह घर में नूतनः नए नए अतिथयः अतिथि सन्ति आए हैं। घर में नए नए अतिथि हैं। कौन है वो? ते च विशिष्टाः सन्ति। ते च ते वे च और वे विशिष्टाः बड़े विशेष सन्ति हैं, वे बड़े मुख्य हैं। कौन कौन? माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। कह रहे माता कौन? एक बिल्ली है। पुत्रौ पुत्र, दो पुत्र हैं, ठीक है, क्योंकि पुत्र द्विवचन प्रयोग है। राम है रामौ, देव है देवौ, तो पुत्र है पुत्रौ, दो पुत्र हैं। पुत्र्यौ और दो पुत्रियां हैं। पुत्री के रूप नदी की तरह चलेंगे, नदी नद्यौ, तो पुत्री पुत्र्यौ, दो पुत्रियां। च और मिलित्वा मिलकर, ते वे तत्र वहाँ, पंच सन्ति पाँच हैं। कितने विशिष्ट अतिथि? पाँच हैं। माता है, दो पुत्र हैं, दो पुत्री हैं, मिलकर वे वहाँ पंच सन्ति पाँच हैं। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव। अहोरात्रम दिन और रात, दिन और रात, तस्याः उसकी चिंता, किसकी? राधिका की। दिन और रात, तस्याः चिंता, उसकी चिंता, एकत्र एव उनको इकट्ठा करने की ही रहती है। दिन और रात उसकी चिंता एकत्र एव उन्हें इकट्ठा करने में ही रहती है। गृहस्य छद्याः उपरि, छद्या होता छत, गृहस्य छद्याः उपरि, घर की छत के ऊपर, घर की छत के ऊपर। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति। तत्र एव वहाँ ही, तत्र एव वहाँ ही, तस्याः मनः उसका मन। किसका मन? राधिका का मन है। उस वहाँ ही उसका मन रहता है। कुतूहलम अस्ति, बड़े उत्सुकता की बात है। के ते इति, वे कौन हैं? वे कौन हैं? वे कौन हैं? ते के इति, वे कौन हैं या वे कितने हैं? कितने तो पहले आ गया, यहाँ क्या है? बड़ी उसे उत्सुकता रहती है। कुतूहलम अस्ति, कुतूहल है, उत्सुकता है। के ते इति, ते के इति, वे कौन हैं? ते न अन्य, ते वे, अन्य न दूसरे नहीं हैं, वे दूसरे नहीं हैं। कौन है वो? काचित मार्जारी, कोई बिल्ली, काचित कोई मार्जारी बिल्ली। तस्याः चत्वारः शावकाः च, तस्याः उसके चत्वारः चार, शावकाः बच्चे, च और। ते न अन्य वह कोई दूसरे नहीं, मतलब इंसान नहीं है। ते न अन्य वे दूसरे नहीं। काचित मार्जारी कोई बिल्ली, तस्याः चत्वारः उसके चार, शावकाः च और बच्चे, बिल्ली और उसके चार बच्चे। आम, हाँ, आम का मतलब क्या है? हाँ। ते एव विशिष्टाः अतिथयः, ते एव वे ही, ते वे एव ही, विशिष्टाः विशेष, अतिथयः अतिथि हैं, वे ही विशेष अतिथि हैं। सातु तेषां नामानि अपि चिंतितवती, सातु उसने तो, तेषाम उनके, नामानि अपि नाम भी, चिंतितवती सोचे हुए हैं। उसने किसने? राधिका ने। राधिका ने तो तेषाम नामानि उनके नाम अपि भी, चिंतितवती सोचे हुए हैं या उनके नाम रखे हुए हैं। ठीक है, क्या क्या नाम रखे हैं? तन्वी, मृदवी, जो दो पुत्री हैं उनके नाम क्या क्या हैं? जो फीमेल बिल्ली हैं, बिल्ली के बच्चे, उनके नाम तन्वी और मृदवी। और जो मेल चाइल्ड हैं बिल्ली के,
उनका नाम रखा शबलः भीमः च इति। पुत्रियों के नाम क्या हैं? फीमेल जो चाइल्ड हैं तन्वी और मृदवी, और जो मेल चाइल्ड हैं बिल्ली के, उनके नाम है शबलः भीमः च इति। शबल और भीम ऐसा। तो आज हमने पाठ 7 का स्टार्टिंग का परिचय पढ़ा और उसके बाद एक अनुच्छेद को आज हमने पढ़ा है। अब धीरे धीरे ऐसे ही प्रतिदिन एक अनुच्छेद ही आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपको संस्कृत बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करेंगे, और भी यदि किसी रिलेटिव के बच्चे भी इसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं 6th में, तो आप उनको भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी नेक्स्ट क्लास में समझाई जाएगी। धन्यवाद।